आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात हम पहले कर चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का टॉपिक रहेगा लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं। पहला पॉइंट आता है लिमिटेड बाय शेयर। ठीक, the liability of members is limited to the amount if any or unpaid on the shares held by them। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं आपके पास उस कंपनी के, एक शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, अब वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, उस कंपनी को पैसे चाहिए, आप कितने पैसे दोगे उस कंपनी को? आपकी लायबिलिटी कितने पैसों तक की बनती है? 500 शेयर है ना, तो 500 का 10 रुपए का एक शेयर बना 5000, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए की है। उससे ज्यादा आपकी देनदारी कोई भी नहीं है उस कंपनी में। कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, योर लायबिलिटी इज ओनली 5000 रुपए। ठीक है, उस 5000 रुपए से ज्यादा ना आपकी कोई लायबिलिटी है ना आप दोगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कितनी रहती है? अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। देखिए, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये एक मिस्टर के हैं, इनके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 2000 रुपए है। 2000 रुपए के शेयर्स इनके पास हैं। जब कंपनी ने 500 रुपए का ऑलरेडी इनसे पैसा मंगवा चुका है, वो मंगवाते हैं ना अलॉटमेंट के नाम का, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से, तो 500 रुपए ये ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। अनपेड अमाउंट बैलेंस देना कितना रहता है? 2000 में से 500 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 1500 रुपए उनकी बकाया राशि है जो उन्होंने शेयर्स के नाम की कंपनी को देनी है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है? अपने एसेट्स बेचती है, क्योंकि उसकी देनदारियां बहुत हैं, उसको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, उसको डिवेंचर होल्डर्स को पैसे देने हैं। कंपनी को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं इस केस में, तो कंपनी किसके पास आएगी? मिस्टर के के पास आएगी, बोलेगी आप भी दे दो। ठीक है ना, लेकिन कितने दे दो ये बात कर रहे हैं हम। कंपनी कैन आस्क हिम टू पे ओनली द बैलेंस अनपेड अमाउंट। 2000 में से 500 वो बंदा दे चुका है, तो बचा कितना हमारे पास? 1500। तो कंपनी कितने पैसे मान सकती है मिस्टर के से? बस 1500, उससे ज्यादा वो नहीं मान सकती। तो लायबिलिटी कितनी है उसकी? उसकी सिर्फ 1500 रुपए की ही लायबिलिटी है जो वो कंपनी को देगा, उससे ज्यादा उसकी देनदारी नहीं है। नॉट बियॉन्ड दिस अमाउंट, इससे ज्यादा कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने कि वो कैसे अपने देनदारी निपटाएगी। क्लियर होगी बात? अब अगर वो 2000 की फेस वैल्यू के शेयर्स की 2000 रुपए दे चुका था पहले ही, मान लीजिए अगर कंपनी को वो 2000 पहले ही दे चुका है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है? तो उसकी लायबिलिटी नील है, जीरो है। अब वो एक पैसा भी कंपनी को नहीं देगा। कंपनी मुनाफे में जाए, कंपनी लिक्विडेशन में जाए, जो मर्जी हो, जितने पैसे उसके बनते थे वो दे चुका है। तो उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड बाय शेयर हो गई। बस जितना उसके पास शेयर था उतनी ही है उसकी लायबिलिटी। वो भी कितनी? कि ऑन द पेंडिंग अनपेड अमाउंट, जितना उसने पेंडिंग अमाउंट देना है बस उतनी ही है उसकी लायबिलिटी। अब आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी that the liability of the members is limited to the amount if any unpaid on the shares held by them। जितने उनके पास शेयर्स हैं उसके ऊपर जितना पैसा देना रहता है बस वही है उसकी लायबिलिटी। ठीक, आगे बढ़िए। सेकेंड पॉइंट आता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब गारंटी क्या होता है? मान लीजिए आपको एक घर चाहिए किराए के ऊपर रहने के लिए। ठीक है, तो जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कहता है कि भैया मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको क्यों दूं घर किराए पे? तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसा पर्सन ढूंढोगे जो आपको भी जानता है और लैंडलॉर्ड को भी जानता है, मकान मालिक को भी जानता है। वो पर्सन जाके कहेगा कि मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, ये आपको टाइम पर किराया भी देगा और आपका सामान लेकर भागेगा भी नहीं। तो आपने गारंटी दिलवाई और आपको वो मकान, वो घर किराए पर मिल गया। इसी तरह से हमारी गारंटी है कंपनी में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब ऐसी कंपनी होती है तो उसमें लायबिलिटी जो मेंबर की है वो गारंटी के ऊपर निर्धारित है। आप कितने की गारंटी लेते हो? अगर आपने 5 लाख रुपए की गारंटी ले ली है उस कंपनी में, तो आपकी देनदारी कितनी बनेगी? 5 लाख रुपए की। अगर आपने 1 लाख की गारंटी ली है तो आपकी देनदारी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपए की। अभी के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक मिस्टर के की ही हम बात कर रहे हैं। वो उस कंपनी के ना तो कोई शेयर खरीद रहा है, ना ही कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, नहीं, वो उस कंपनी की गारंटी ले रहे हैं।
और गारंटी कितने के लिए भाई साहब ने? 1 लाख रुपए की। ठीक, तो इस केस में ना तो कोई शेयर्स का पंगा रहता है ना कोई सिक्योरिटीज का, सीधा सीधा भैया गारंटी कितने की ली है। अगर अब वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो कंपनी उसको क्या कहेगी? भैया 1 लाख रुपया दे दे, मैंने बाहर वालों को, क्रेडिटर्स को पैसा देना है। कितना पैसा मांग सकती है वो मिस्टर के से? सिर्फ 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। जितने की गारंटी है उतने की देनदारी। तो लायबिलिटी ऑफ मिस्टर के कितनी बन गई आपकी? 1 लाख की, क्योंकि उन्होंने गारंटी ही 1 लाख रुपए की ली थी, उससे ज्यादा वो एक नया पैसा भी कंपनी को नहीं देंगे। क्लियर हो गया बात? लास्ट पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं होती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, पर्सनल एसेट आपके अटैच कर दिए जाते हैं। अगर आपके बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो बाहर वाले आके आपकी पर्सनल आइटम्स को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उसकी भी आपकी देनदारी है, वो भी इसमें अटैच हो सकती हैं। अभी पिछले वाले जो 2 केस हमने पढ़े थे उसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें शेयर वाले केस में जितना आपने पैसा बकाया देना है बस उतना, और गारंटी वाले केस में जितने की आपने गारंटी ली है बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस केस में क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए वो आपका घर का सामान भी उठाकर ले जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक मिस्टर के हैं, इनके पास शेयर्स हैं 2000 रुपए के, जिसके ऊपर वो ऑलरेडी पैसा पूरा का पूरा 2000 रुपया कंपनी को दे चुके हैं, कहानी खत्म कर चुके हैं। लेकिन उनकी लायबिलिटी उस कंपनी में अनलिमिटेड है, बिना सीमा की, कोई लिमिट ही नहीं है। इस केस में उनकी ये लायबिलिटी रहेगी कि वो कंपनी को पूरा का पूरा पैसा देंगे अनलिमिटेड एक्सटेंट पर, जितना उनके पास है। अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए अपने क्रेडिटर्स को देने हैं और कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो ये 10 लाख कौन देगा? वो मिस्टर के ही देंगे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। उनके अपने पर्सनल एसेट्स वो भी अटैच किए जा सकते हैं, वो भी बिकवा सकते हैं, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में होता है। कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।